जय श्री राम दोस्तों। रामायण की कथा और उससे जुड़े हुए तथ्य और तर्क के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। रामायण की कथा का हर प्रसंग और घटना हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ी हुई है और उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये सब आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो घटनाओं के बारे में जानेंगे, दो प्रसंगों के बारे में जानेंगे रामायण के, इनके पीछे का तर्क बहुत कम लोग जानते हैं। और वो घटनाएं हैं, पहली घटना है वाली का वध। वाली का वध आखिर भगवान श्री राम ने छुप कर क्यों किया था, और दूसरा प्रसंग है वो है माता सीता धरती में ही क्यों समाई थी अंत में। तो पहला जो प्रसंग है बाली का वध, उसमें सभी का ये क्वेश्चन होता है कि आखिर क्यों भगवान श्री राम ने बाली का वध छुपकर क्यों किया था, आखिर क्यों बाली के साथ छल किया गया था। तो इसका रीज़न ये है, पहला सबसे बड़ा, ये सब जानते हैं कि क्योंकि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध की इच्छा से जाएगा, वो बाली के सामने जाते ही उसकी आधी शक्ति वाली के अंदर आ जाती थी। इससे बाली का बल जो था वो सामने वाले से अधिक हो जाता था। ठीक है, इसलिए बाली को केवल और केवल छुपकर ही मारा जा सकता था। परंतु इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो ये भी है कि रावण के वरदान के अनुसार भगवान श्री राम या केवल सामान्य नर ही रावण को मार सकता है, अन्य कोई नहीं। और सामान्य नर के रूप में यदि बाली के सामने भगवान जाते तो वो यदि मार भी लेते बाली को, पहली बात तो मार नहीं पाते, उनको अपने भगवत स्वरूप में आना पड़ता, क्योंकि सामान्य नर की मर्यादा के रहते वो उस वरदान की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते थे जो बाली को प्राप्त था। बाली को जो वरदान प्राप्त था, यदि उसको झूठा करते हैं तो उनको ये मर्यादा तोड़नी पड़ती कि वो नर की मर्यादा से बाहर जाते। वही नर की मर्यादा से बाहर जाते तो रावण को नहीं मार पाते। तो उनके सामने केवल एक और एक यही रीज़न था कि वे दोनों वरदानों का मान रखें और दोनों वरदानों को झूठा साबित ना करें, इसलिए उनको बाली को छुपकर मारना पड़ा, जिसकी वजह से वो रावण को एक नर की मर्यादा में रहते हुए मार सके। तो यहाँ भगवान श्री राम ने बाली का वध छुपकर इसीलिए किया था ताकि रावण ने जो वरदान मांगा था वो वरदान भी पूरा साबित रहे और उसकी सत्यता बनी रहे, और बाली को जो वरदान प्राप्त था कि उसके सामने कोई आएगा तो उसकी साथ आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। इन दोनों वरदानों को जो सैचुरेट करना रहता है या उनको संतृप्त करना रहता है, तो उसी वजह से भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर मारा था। ताकि तीसरा इसमें रीज़न ये भी जुड़ जाता है कि भगवान श्री राम को वानरों की सहायता तो लेनी ही थी, क्योंकि यहाँ जो श्राप नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को दिया था कि उनको त्रेता युग में जाकर अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तो उनको ये श्राप भी पूरा करना था। तो उनको ये सारे रीज़न जाके यहीं पूरे होते हैं। ये सारी जो छोटी छोटी कथाएं हैं, ये सब मिलके इस घटना का रीज़न बनती हैं कि आखिर क्यों बाली को छुपकर मारा गया था। हालांकि इसके पश्चात भी भगवान श्री राम ने बाली को मृत्यु के अंतिम समय में कहा था कि जिस प्रकार मैंने तुमको बिना जाने बिना देखे तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है कि तुम नहीं जान सके कि किसने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है, जिसकी वजह से तुम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, इसी तरीके से अगले जन्म में, द्वापर युग में, कृष्ण जन्म में मेरे जन्म का अंत तुम्हारे हाथों होगा। और ये जो है कृष्ण भगवान की मृत्यु से संबंधित रहस्य जो है वो यहीं त्रेता युग से शुरू हो गया था। और साथ ही इस घटना से यदि हम समझें कि हमको क्या सीख मिलती है, एक आम इंसान को सीख क्या मिलती है, हमारे जीवन को क्या सीख मिलती है, तो उससे ये सीख मिलती है कि यदि आप अपने भाई पे प्रचंड क्रोध की अग्नि में जलते हुए यदि केवल उसको मारने के लिए आप तत्पर रहते हो, आपको आगा पीछा कुछ नहीं दिखता है। इस तरीके से बाली को कुछ नहीं दिख रहा था, केवल अपने भाई सुग्रीव का वध दिख रहा था। तो वो अपने पास में रहते हुए, अपने आसपास छुपे हुए, अपने पास के
अपने खुद की मृत्यु के कारण को ना देख सका, जो उनको मारने के लिए उनके पास ही खड़ा है, क्योंकि उसको इतना प्रचंड क्रोध केवल अपने भाई पर था। तो जब भी दो भाई आपस में एक दूसरे को हराने या मारने को प्रयासरत रहते हैं, तब उनमें से ही किसी न किसी एक को हानि होती है। और इस बाली वध से हमको ये सीख लेना चाहिए। तो अब ये था बाली वध का प्रसंग, जो इस कहानी का पहला भाग है। दूसरा जो प्रसंग है वो ये है कि माता सीता से जब दूसरी बार अपने सतीत्व की परीक्षा देने को कहा गया, उनसे जब ये प्रमाण मांगा गया कि लव कुश अयोध्या के ही उत्तराधिकारी हैं और भगवान श्री राम की ही संतान हैं, तब उन्होंने अपने सतीत्व की परीक्षा या सतीत्व का प्रमाण देने के लिए धरती माता का ही सहारा क्यों लिया, माता धरती से ही उस प्रमाण की पुष्टि क्यों करवाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण ये है कि माता सीता धरती से प्रकट हुई थी, धरती में से हुई थी, इसलिए उनको धरती में ही वापस जाना था। तो ये केवल एक कथा हो सकती है, ये तर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी लास्ट कथा में बताया था कि अपन ने माता सीता को लक्ष्मी का रूप माना है और वो धरती से इसलिए प्रकट हुई थी। उनका कथा में इसलिए धरती से प्रकट होना बताया गया है क्योंकि लक्ष्मी या धन का अर्जन हम केवल धरती से ही करते हैं, वह चाहे वो किसी भी रूप में हो, मेटल या किसी भी अनाज, किसी भी रूप में हो, हम धन या लक्ष्मी का अर्जन केवल धरती से ही करते हैं। धरती ही वो सोर्स है जहाँ से हम पैसा, लक्ष्मी, धन कमाते हैं। और माता सीता जो थी उनका स्वरूप माना गया है, तो धरती में से इसलिए उनका प्रकट होना बताया गया है क्योंकि उसका एक्चुअल रीज़न ये है जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, अब बाकी वो वापस धरती में क्यों गई हैं, उसका रीज़न, उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि माता सीता जब अयोध्या त्याग करके वन में चली गई थीं गर्भावस्था के दौरान, उस समय के पश्चात किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ गईं, कहाँ रहीं, किसके साथ रहीं या कहाँ नहीं रहीं या क्या किया उनने, ये किसी को भी जानकारी नहीं थी। बस केवल भूमि या धरती ही उनके हर क्षण, हर कर्म की साक्षी थी, जिससे जैसे हम ये जानते हैं कि हम अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, अंधेरे में करें, उजाले में करें, अकेले में करें या किसी के साथ करें, इस सब का प्रमाण केवल और केवल धरती ही होती है कि हम धरती को छोड़कर कोई कार्य नहीं कर सकते। आसमान में उड़ते हुए हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तब भी धरती हमारी साक्षी रहेगी। धरती से हम अपना जो आमना सामना रहता है वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से जब माता सीता अयोध्या त्याग करके वन में चली गई थी, तब उस समय के पश्चात यदि कोई उनका साक्षी था तो वो केवल माता धरती ही थी। वो अपने सतीत्व, अपने कर्म, अपने वचन और अपनी सत्यता का प्रमाण केवल धरती और धरती के थ्रू ही दे सकती थी, अन्यथा कोई उनके इस सत्य की पुष्टि नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं और कहाँ रहती हैं। केवल धरती को ही पता था कि वो धरती के किस छोर पर हैं, किस धरती पर रहकर वो अपने जीवन का यापन कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। इस हर बात की पुष्टि जो है वो केवल माता धरती ही कर सकती थी। इसलिए उनने अंत में अपना जो पुष्टिकरण किया, उसके लिए जो रास्ता चुना वो माता वसुंधरा या धरती ही थी। तो ये अपनी इस कहानी का सार है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम धरती से हटकर नहीं कर सकते हैं। धरती हमारे हर कार्य का प्रमाण होती है, सत्यता का प्रमाण केवल धरती ही होती है। तो दोस्तों, यदि मेरे तर्क आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।